मोदी जी आए जब से पूरी गंदगी साफ करके जहाँ जहाँ गंदगी फैला के रखे थे वहाँ साफ करने का काम मोदी जी ने किया है। विपक्ष में कोई चेहरा मोदी जी से मुकाबला कर सके, ये कितने भी गठबंधन करके आए मगर मोदी जी से फैसला करने की ताकत इनमें नहीं है। मोदी जी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ईडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये जो 70 साल में जो भी पैसा जमा करके रखे सो है वो मोदी जी ने आके पूरा जहाँ जहाँ छुपा के रखा है वो ईडी ने पूरा इनका पूरा पत्ता खोल करके रख रही है। राहुल गांधी में एबिलिटी नहीं है, वो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले खुद को सक्षम होना पड़ता है। विदेश में जाके देश की बुराई करते हैं तो ऐसे को कौन प्रधानमंत्री बनाएगा? क्या है सर? देवेंद्र मोतीवार, महाराष्ट्र, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट। नांदेड़ से आए हैं सर। ये बताइए, आप तो खुद मुख्यमंत्री के गढ़ से आए हैं, ये बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखना चाहते हैं? नरेंद्र भाई मोदी जी को। मोदी जी क्यों बढ़िया? मोदी जी जो 70 साल में कांग्रेस ने पूरे देश में जो गंदगी फैला के रखी थी, मोदी जी आए जब से पूरी गंदगी साफ करके जहाँ जहाँ गंदगी फैला के रखे थे वहाँ साफ करने का काम मोदी जी ने किया है। और पूरे वर्ल्ड में टॉप मोस्ट लीडर के इसमें मोदी जी का नाम हो रहा है। और जो हिंदुस्तान में हिंदू बोल के जो गर्व करना चाहिए, जो मोदी जी आज विराजमान हुए प्रधानमंत्री बोल के, आज हिंदू हूँ बोल के आज पूरे देश में फ़ख्र हो रहा है। इस बहाने से आने वाले 25 साल तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहे, ऐसे मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। सर आप कह रहे हैं 25 साल तक रहने चाहिए, वहीं संजय राउत कह रहे हैं कि अब मोदी जी का जादू जो चला गया। संजय राउत भी तो वहीं से सांसद हैं। उनका खुद का प्रदेश में क्या ये हो रहा है वो देखना चाहिए। उन्होंने पहले झाँक के फिर मोदी जी से बात करना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। कह रहे हैं महागठबंधन इस बार बाजी मारेगा। कुछ भी नहीं हारेगा, आपसे और ज़्यादा वोटों से जीत के आएंगे गठबंधन महाराष्ट्र में। सर ये बताइए, महाराष्ट्र में 3 पार्टियों की सरकार तो है ही, इसी के साथ शरद पवार भी महागठबंधन का हिस्सा हैं, जो ये कह रहे हैं कि अब जनता जो है वो बदलाव चाहती है और मोदी सरकार से त्रस्त हो चुकी है। बिल्कुल, पूरी आवाम जो है महाराष्ट्र में नहीं पूरे देश में हर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये लोग पॉलिटिकल स्टंट में कुछ भी बयानबाजी करे मगर पूरे देश में जो मोदी जी की लहर है और बढ़ते जा रही है, कम होने वाली नहीं है। बिल्कुल कम नहीं होने वाली है। मोदी जी ने दुखी कर रखा है, कुछ भी नहीं दुखी करके रखा है। मैं पहले बात किया हूँ कि आज मोदी जी प्रधानमंत्री बोल के विराजमान है, उनका फ़ख्र है। मोदी पे भरोसा ज़्यादा है या विपक्ष में कोई चेहरा नहीं है? विपक्ष में कोई चेहरा मोदी जी से मुकाबला कर सके, ये कितने भी गठबंधन करके आए मगर मोदी जी से फैसला करने की ताकत इनमें नहीं है। मोदी जी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ईडी का इस्तेमाल नहीं कर रहे। ये जो 70 साल में जो भी पैसा जमा करके रखे सो है वो मोदी जी ने आके पूरा जहाँ जहाँ छुपा के रखा है वो ईडी ने पूरा इनका पूरा पत्ता खोल करके रख रही है। धीरज साहू के घर से जो 500 करोड़ रुपए निकला है, कांग्रेस के सांसद हैं, क्या कहें? वो किन का पैसा है? ये लोगों का पैसा है, जमा करके रखते हैं और इलेक्शन में बाहर निकाल के यहाँ भेजो वहाँ भेजो, यही काम करती आई कांग्रेस आज तक। कांग्रेस चुप है पर धीरज साहू को पार्टी से निकाल दिया। ये पैसा जो है कांग्रेस पार्टी का ही है, ये छुपा के रखना, इलेक्शन में निकालना, बांटना, फिर आना, यही काम करती है कांग्रेस आज तक। इससे पहले मोदी जी डर कर भाग जाएंगे गठबंधन? बिल्कुल गठबंधन से भागेंगे नहीं और डट के रहेंगे, मुकाबला करेंगे, 25 साल तक राज करेंगे। अभी राहुल गांधी कुछ दिन पहले कह रहे थे प्रधानमंत्री पनौती उनको क्या मालूम क्या बोल रहे हैं, उनको ही महसूस नहीं होता है। उन्होंने जो भी वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं ना, उनको ही पता नहीं रहता मैं क्या बोल रहा हूँ। आजकल कांग्रेस के जो कुछ कार्यकर्ता और नेता वो कह रहे हैं राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए बीजेपी करोड़ों रुपए लगा रही है। बीजेपी कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने जो बेसलेस जो बातें करते हैं उनसे उनकी छवि खराब हो रही है। कह रहे हैं हम युवाओं की आवाज़ है, देश में नफरत फैली हुई है, राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की ज़रूरत। आप 70 साल से युवाओं के लिए क्या किए वो पहले बताएं। आज जो बेरोजगारी बढ़ी है वो 70 साल में कांग्रेस ने क्या क्या योजना की है युवाओं के लिए और कहाँ का नौकरी के लिए ये की है पूरे इंडिया में। आप जो भी योजना किए हैं उससे ही पूरे देश में सुशिक्षित बेकार जो नौकरी ने आपने दी है। ये कहती है कि मोदी जी ने सिर्फ कांग्रेस के कामों का फीता काटा है, सारे काम तो कांग्रेस ने किए हैं, एम्स हो IIM हो तमाम काम तो कांग्रेस करके गई है। ये बात जो है वो आज कांग्रेस के प्रवक्ता जो वर्ल्ड टॉप मोस्ट लीडर बोल के आज मोदी जी की छवि वर्ल्ड में जो हो रही है वो आपकी क्यों नहीं कर सके? आप इतनी योजनाएं
भारतवर्ष में आप किए 70 साल से, तो वर्ल्ड में आपका नाम होना चाहिए ना। फिर मोदी जी का वर्ल्ड में नाम क्यों हो रहा है? कुछ तो भी वो बंदे में है ना मोदी जी के अंदर। अच्छा ये बताइए, धारा 370 को लेकर आज कोर्ट ने कहा है कि जो धारा 370 हटाई गई थी 2019 5 अगस्त को, वो वैध है, क्या कहें? बिल्कुल वैध है। जो मोदी जी ने जो बड़ा दिल करके एक भारत एक कानून, और जो भी राज्य है ये भारतवर्ष के अंदर ही रहना है, और आने वाला सपना है कि जो पीओके भी है वो भी भारतवर्ष में शामिल करने का है। अच्छा ये बताइए, पीओके के लिए जो है वो सीट आरक्षित कर दी गई है। कौन से इसमें पीओके में कौन सी सीट आरक्षित की है? मोदी सरकार की तरफ से अभी जो अधिनियम लाया गया है। अभी जो है वो जो है वर्ल्ड में उसका अपना पीओके का जो मसला है वो जब तक हल नहीं होगा तब तक हम कुछ भी बोल के भी वो नहीं कर सकेंगे। मगर जो भी मोदी जी ने कर रहे हैं वो काबिले तारीफ है। 27 पार्टियों का कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। 25 साल तक कुछ नहीं होने वाला। कुछ नहीं होने वाला। हिंदू मुसलमान बांटकर मोदी जी जीत रहे हैं। जब भी मोदी जी आते हैं तो तब हिंदू मुस्लिम कुछ मसला नहीं होता है। पूरे भारतवर्ष में भारत माता की जय, बस यही होगा। क्या नाम है सर आपका? प्रकाश पटेल के साथ हूँ। आप बताइए, आप किसे देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री? नहीं, मोदी साहब को। मोदी साहब क्यों सर मोदी जी देखते? उनका काम अच्छा है, सबको लेके चलते हैं। ग्रामीण में पेयजल का बहुत बड़ा काम है, पानी का, उसके वास्ते बोलते हैं। रोजगार। क्या नाम है सर आपका? रतनलाल सैनी। कहाँ से है रतन? पिलानी झुंझुनू जिला राजस्थान से। राजस्थान से। सर ये बताइए 2024 में किसे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री मोदी को देखना चाहते हैं। कांग्रेस कह रही है राजस्थान में ईवीएम हैक करके जीत गई बीजेपी। नहीं, कोई ईवीएम से नहीं है, मोदी की जीत है। ईवीएम की जीत नहीं है, मोदी को वोट दिया तब जीते हैं। कह रहे हैं कि हमारी तो इतनी गारंटियां थी, इतने वादे थे। नहीं, गारंटी वादे पूरे नहीं क्यों? उन्होंने खाली वो तो एक स्कीम चला रही कि खाली फ्री की स्कीम से जनता राजी नहीं है। अशोक गहलोत और उनकी पार्टी ये कह रही थी कि ये कोई जीत वीत नहीं है, बल्कि जनता का वोट हार गया, ईवीएम जीत गया राजस्थान में। नहीं, ईवीएम नहीं जीता है, जनता जीती है। जनता जीती है। हाँ जी। कह रहे हैं गठबंधन जो है वो 24 में मोदी जी का पत्ता साफ करने वाला है। नहीं, गठबंधन में मोदी जी को 400 का बहुमत मिलेगा। सर ऐसे क्या मुद्दे रहे इस बार? जो है एक बार लहर दिखाई दे रही थी कि अशोक गहलोत जो है वो सरकार बनाएंगे, पुनः रीति रिवाज जो है वो टूटने वाला है, पर अचानक से बीजेपी की प्रचंड जीत कैसे राजस्थान? मोदी जी क्या देख कर इस बार जनता ने? मुद्दे, एक तो पानी की समस्या राजस्थान में बहुत बड़ी, वो मोदी जी योजना पूरी कर रहे हैं पानी की, और दूसरी रोजगार दे रहे हैं। हर महीने 71,000 21,000 अभी 51,000 रोजगार दिए। मोदी जी रोजगार दे रहे हैं पूरे देश में। गहलोत ने कोई रोजगार नहीं दिया। अभी गहलोत ने पेपर करवाए थे, सारे कैंसिल हो गए। एक ही पेपर में रोजगार नहीं दिया, बच्चों के सारे बेरोजगार हो गए सारे बच्चे। उन्होंने वादा तो किया था कि 8 लाख नौकरी देंगे। 19 पेपर हुए थे, 19 के 19 रिजेक्ट हो गए राजस्थान में। तब कांग्रेस से नाराज हुए हैं, नहीं तो गहलोत अच्छे थे। हाँ हाँ। गहलोत जी ये भी कह रहे थे विधानसभा के चुनाव के प्रचार के समय कि हमारा सपना है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने। नहीं, राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री मेरे हिसाब से तो नहीं बन सकते। सर क्यों लगता है? वो कांग्रेस लगातार कहती है राहुल गांधी विदेश से पढ़कर आए हैं, युवाओं की पसंद है। उसमें वो एबिलिटी है ही नहीं राहुल गांधी में। राहुल गांधी में एबिलिटी नहीं है, वो कैसे प्रधानमंत्री बनेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के लिए पहले खुद को सक्षम होना पड़ता है। विदेश में जाके देश की बुराई करते हैं, तो ऐसे को कौन प्रधानमंत्री बनाएगा? कह रहे हैं वो तो हम देश की स्थिति बताते हैं कि कितनी खराब कर रखी है मोदी ने देश। नहीं, देश की स्थिति तो सही है। देश की स्थिति सही है, देश की स्थिति के बारे में नहीं। वो अपने काम सुधारने में लग रहे हैं। कांग्रेस आए कैसे, लेकिन कांग्रेस नहीं आएगी। रोजगार देंगे, अच्छा काम करेंगे तभी आएगी, ऐसे नहीं आएगी। गारंटी दे रहे हैं कि रोजगार से लेकर महंगाई सब खत्म कर दिया जाएगा कांग्रेस की सरकार। तो गारंटी उन्होंने राजस्थान में दी थी, कोई रोजगार नहीं दिया, और न कोई पानी की समस्या का समाधान करे राजस्थान में। नहीं तो जीती कोई 70 साल से कांग्रेस ही आ रही, आज तक तो कोई पूरा नहीं। अब तो बीजेपी रहेगी सरकार अगले साल तक, तो कांग्रेस कोई नहीं आएगी। और आगे काम करेंगे तो आगे आ जाए, अभी तो नहीं आने का कोई चांस है 5 साल तो नहीं। क्या नाम है आपका? अमित। अमित जी आप बताइए 24 में प्रधानमंत्री किसे देखते हैं? नरेंद्र मोदी। मोदी जी क्यों चाहिए भैया? काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं तो। कोई ऐसा काम जो सरकार का बढ़िया लगा हो आपको? हाँ देखिए हैं, हर चीज़ अब GST लाने वाले मोदी जी जो बिहार में लाए, जो पहले था ब्लैक मनी को वाइट करने का संविधान में कर रहे हैं, तो ये काम अच्छा है मोदी जी का एकदम। 27 पार्टियों का गठबंधन खड़ा है एक साथ, कह रहे हैं मोदी जी को हटाने वाले हैं। देखिए 27 पार्टी हो या एक, जो बढ़िया काम करेगा उसी की सरकार रहेगी। और देख भी रहा है 10 साल से रिन्यूएबल 5 साल के। मोदी जी से नाराज है जनता? मोदी जी से नाराज है जनता ऐसा तो है ही नहीं। अगर मोदी जी से नाराज रहते तो वोट कैसे आता? वो तो पलटू चाचा, नीतीश कुमार पलटू चाचा हर 2.5 साल में सरकार ही बदल लेते हैं, तो उनका घर का जो है
सारा कुछ है। अब कह रहे हैं जनता के लिए काम कर रहे हैं बिहार के लिए। कुछ काम नहीं कर रहे हैं, अगर काम करते तो दिखता ना।